ओम सूर्याय नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। क्या यह ग्रहण भारत में रहेगा? पितरों की पूजा कैसे करें और ग्रहण के समय कौन कौन सी राशियां हैं जो शुभ रहने वाली हैं, कौन कौन सी सावधानियां ग्रहण के समय हमको रखनी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। क्या ग्रहण काल में पितृ अमावस्या मना सकते हैं, पितरों को विदा कर सकते हैं, क्या सूतक दिन में रहेंगे, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों, साल 2025 का आखिरी ग्रहण है सूर्य ग्रहण, जो कि सर्वपितृ अमावस्या 21 तारीख को लगने वाला है। 21 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या रहेगी और 22 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। 21 तारीख को पितरों को विदा करना है। पितृपक्ष की अमावस्या का बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं उनके ऊपर पितृदोष नहीं लगता, पितृ प्रसन्न रहते हैं और उस घर में हमेशा खुशियां रहती हैं जिस घर में पितृ अमावस्या के दिन पितरों का पूजन किया जाता है। अमावस्या के दिन इस बार ग्रहण का संयोग भी है, लेकिन आपको बता दूं, यह ग्रहण रात में पड़ने वाला है। रात को 11 बजे यह ग्रहण प्रारंभ होगा, इसलिए अमावस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ग्रहण का पूर्ण विचार तब होता है जब यहाँ पर ग्रहण दिखाई दे रहा हो। जिस जगह पर ग्रहण दिखाई दे वहाँ पर सूतक और ग्रहण काल का पूर्ण विचार होता है। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो गर्भवती महिलाओं पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। गर्भवती महिलाओं को 5 कार्य नहीं करने होते। अग्नि का कोई कार्य जैसे दीपक जलाना हुआ, खाना बनाना हुआ, ये नहीं करने होते। दूसरा, ग्रहण काल में सोए नहीं। तीसरा, ग्रहण काल में सुई या चाकू का प्रयोग ना करें, जैसे सुई धागे का प्रयोग हुआ या फल सब्जी आदि काट रहे हों, ऐसा नहीं करना है। चौथा, कपड़े नहीं धोने हैं। और 5वां, खाना नहीं खाना होता है। इन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही महिलाएं पेट पर गेरू जरूर लगाएं। पेट पर गेरू लगाने से बच्चा सुरक्षित रहता है और ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। अमावस्या के दिन सभी पितरों की पूजा की जाती है। पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं, 16 दिन अमावस्या का होता है, 15 दिन होते हैं और 15 दिन के अंदर अगर आप कोई पितृ की तिथि भूल गए हैं और उस पितृ का आपने यहाँ पर श्राद्ध नहीं किया है, उनका आगम यहाँ पर उनको नहीं बुलाया है, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया है, तो उस पितृ की आप जो श्राद्ध तिथि है और जो उस पितृ के नाम से श्राद्ध है वो अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अमावस्या के दिन 21 पीढ़ी तक के पितरों का आह्वान किया जाता है। अमावस्या के दिन आप 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण या 7 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मण अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। अमावस्या की रात को माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अमावस्या के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करें। जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें या फिर नदी पर या गंगा स्नान कर लें, जैसे सुविधा हो आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में आप पीपल वृक्ष पर या पितरों के सामने ओम पितृदेवताभ्यो तर्प्यन्ताम, ओम सर्वपितृदेवताभ्यो तर्प्यन्ताम, ओम ऋषिभ्य तर्प्यन्ताम, ओम सर्वदेवताभ्यो तर्प्यामि। ऋषि, देवता और पितृ तीनों के नाम से तर्पण करना है। फिर आपको गौग्रास निकालनी, पहला अग्नि का, दूसरा गाय का, तीसरा कुत्ते का, चौथा कौवे का, 5वां पीपल वृक्ष का और उसके साथ साथ माता गंगा, भगवान विष्णु और चींटियों के नाम का ग्रास जरूर निकालें। ये ग्रास निकाल दिए, पिंडदान करें। उसके साथ साथ फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ब्राह्मण को लिए द्रव्य दक्षिणा दे करके ब्राह्मण को संतुष्ट करना है। उसके बाद में दोपहर काल को जैसे संध्या प्रारंभ होने वाली होती है, उस समय 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपको पितरों को विदा करना है। आप 1 लोटा जल लें। 1 लोटा जल को लेकर के घर के मेन दरवाजे से कुछ दूर तक आप पितरों को विदा करें और उसके बाद में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें।
इस प्रकार से आपको पितरों की पूजा करनी है। बात करते हैं अब ग्रहण की। यह ग्रहण रात को 11 बजे प्रारंभ होगा, जो कि 22 तारीख की सुबह 3:23 तक चलने वाला है। 21 तारीख की रात को और 22 तारीख की सुबह यह ग्रहण रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत के अंदर इसके सूतक का और इसकी ग्रहण काल का कोई विचार नहीं रहने वाला है। भारत के अंदर कोई विचार नहीं रहेगा ग्रहण का। तो आप धूमधाम से पितरों की पूजा करें और फिर अगले दिन आप नवरात्रि का पर्व मनाएं, कलश की स्थापना करें। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर के आने वाली हैं और माता रानी 10 दिन आपके घर में निवास करेंगी। हर बार 9 दिन के नवरात्रि होते हैं, लेकिन इस बार 10 दिन के नवरात्रि हैं, क्योंकि 24 और 25 जो तीसरा नवरात्रा है वो 2 दिन का रहेगा, 24 और 25 का। इस वजह से नवरात्रि बढ़ गई हैं। कौन कौन सी राशियों के लिए ग्रहण अच्छा रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कन्या राशि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में यह ग्रहण घटित हो रहा है। कन्या राशि में यह ग्रहण घटित हो रहा, तो कन्या राशि वालों के लिए तो बिल्कुल शुभ नहीं है। उसके साथ साथ कन्या राशि के साथ साथ सिंह राशि और मिथुन राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण शुभ नहीं रहने वाला है। बाकी 9 राशियों के लिए अच्छा रहेगा। मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, उसके बाद में आपकी तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इन राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत ही शुभ रहने वाला है। लेकिन इसमें से कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ नहीं है। तो कौन कौन सी राशियां हैं? मेष, वृष, कर्क और उसके बाद में आपकी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 9 राशियां हैं जिनके ऊपर इस ग्रहण का प्रभाव बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके कार्य बनेंगे, धन का योग बना हुआ है, अचानक से आपकी अर्निंग बढ़ेगी, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन 3 राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और खान पीन का ध्यान रखना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके ऊपर ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। साथ ही सूखी जो सामग्री होती है उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आप किस प्रकार से अमावस्या का पर्व मनाएंगे, पितरों को विदा करेंगे और ग्रहण काल का प्रचार रहेगा या नहीं रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। जय माता दी।